लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो टॉपिक है वो क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों के सिलेबस में दो टॉपिक है बेसिकली, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पहले ह्यूमन आई भी था जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम लोग अब इसमें फोकस करेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग आई से एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और टेलीस्कोप से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर में है तो हम लोग को छोटा दिखता है, उसको फिर बड़ा देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं माइक्रोस्कोप। गौर कीजिए, माइक्रोस्कोप दो तरह का है। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आप सब लोग देखे भी होंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसका स्मॉल फोकल लेंथ हो और उसी में एक हम लोग हैंडल लगा देते हैं, तो वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। आप सब लोग देखे होंगे जरूर। तो कहता है सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे आप कभी गौर किए होंगे कि कोई लेटर है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, और हम लोग जब उसको आई से देखते हैं तो हम लोगों को बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है, तो आप वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। आप कभी देखे होंगे, अगर कभी आप घड़ी ठीक कराने किसी गए हों किसी दुकान में, तो आप देखे होंगे घड़ी वाले के पास एक छोटा सा लेंस रहता है और उसको आँख में ऐसे ढक्कन जैसा लगा लेता है और उससे घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को देखता है, तो उसको स्पष्ट दिखता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप स्मॉल फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी कॉन्वेक्स लेंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज जो फॉर्म करता है वो होता है इन्वर्टेड। लेकिन अगर मान लीजिए हमको स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है तो वो इमेज तो डायरेक्ट बनना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक कंडीशन ऐसा है जिसमें इमेज इरेक्ट फॉर्म करता है, और वो कंडीशन है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो यही इसका प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ लिखे हैं कि व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स वर्चुअल, इरेक्ट and magnified image is formed on the same side of the lens। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं कि हम लोग लेंस और ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज फॉर्म करे वो आई से 25 सेंटीमीटर, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। किसी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वहाँ पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि द लेंस इज होल्ड क्लोज टू द आई and the distance of the object is so adjusted so that the image is formed at least distance of distinct vision। जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये d इक्वल टू कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर। अब इसका डायग्राम हम लोग जरा देखें। मेन ये डायग्राम है, इसको आपको याद रखना है। तो डायग्राम आप देखिए कि इसमें कोई नई बात नहीं है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लिए, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिए। अब देखिए एक रे यहाँ से हम लोग पैरेलल लिए, फोकस से पास किया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लिए, इसमें विदाउट डेविएशन ये आगे ट्रेवल किया। आगे ये दोनों रे मिलेगा नहीं, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किए, तो यहाँ पे क्या बन गया? इमेज बन गया। तो वो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इरेक्ट इमेज सेम साइड में ये आई भी फॉर्म कर रहा है। और इमेज जो फॉर्म कर रहा है, हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं इस बीच में कि इमेज जो फॉर्म करेगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या दैट इज डी, इसको शो कर रहे हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है।
सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, और आप देखिए सिंपल सा फिगर है, इसको आप पहले से भी जान रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें मेन चीज़ जो हम लोगों को निकालना है वो इसका मैग्नीफाइंग पावर है। मैग्नीफाइंग पावर, अब मैग्नीफाइंग पावर क्या है? तो आप कहेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली when both lie at the least distance of distinct vision। इमेज तो हमारा ऑलरेडी लिस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म कर ही रहा है, ऑब्जेक्ट को भी हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर प्लेस कर दें तो वो दोनों जो एंगल फॉर्म करता है उसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो उसी को आप कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर। चूँकि यह एंगल का रेशियो है इसीलिए हम लोग इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो आपको मैग्नीफाइंग पावर कहे या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहे, आप समझिए कि दोनों एक ही बात है। तो अब जरा सा फिगर में आप देखिए, यहाँ गौर कीजिए, ये हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे रख दिए, इसका एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए डैश। तो अब देखिए इमेज जो एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है यही एंगल है BCI, और ऑब्जेक्ट को जब हम इमेज वाले प्लेस पे रख दिए लिस्ट डिस्टेंस पे, तब ये भी एक एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है, ये एंगल हुआ। इस एंगल को हम मान लेते हैं, इमेज वाले एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, और ये ऑब्जेक्ट वाला जो एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? तो कहा कि एंगल जो इमेज सबटेंड कर रहा है और एंगल जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? बीटा बाय अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो डिफरेंशन से हम लोग क्या कहेंगे? m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब देखिए, चूंकि छोटे छोटे आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं बहुत बड़ा होगा। तो आप कहेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स। तो जब अल्फा बीटा स्मॉल है तो हम बीटा को 10 बीटा कह सकते हैं, अल्फा को 10 अल्फा कह सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो गया? 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब आप देखिए 10 बीटा, आप फिगर में देखिए 10 बीटा कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 10 बीटा, ये एंगल बीटा है, तो हम इसको कह सकते हैं AO बाय OC, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं BI बाय IC, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं AO बाय OC। और 10 अल्फा कितना हो जाएगा? A' बाय IC, और A' AO के बराबर है, ये ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया? मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू AO बाय OC बाय A' बाय IC। अब आप देखिए कि AO और A' दोनों तो इक्वल है, कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू क्या हो गया? ये IC ऊपर आ गया, तो IC बाय OC। अब IC क्या है आप फिगर से देखिए, इमेज डिस्टेंस आपका जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में है, तो ये हो गया माइनस भी। OC क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, माइनस माइनस कैंसिल, m इक्वल टू क्या हो गया? V बाई यू। अब देखिए इसमें कोई नई बात तो नहीं है, किसी लेंस का जब हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते थे तो वो भी क्या था? V बाई यू। मैग्नीफाइंग पावर निकाले वो भी क्या है? V बाई यू। दैट इज आप कहेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या आप कहिए मैग्नीफिकेशन, ये सब क्या है? एक ही है। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेंस का अगर हमको सिर्फ फोकल लेंथ मालूम हो तो हम इसका मैग्नीफाइंग पावर बता दें, यानी इसको फोकल लेंथ के टर्म में थोड़ा चेंज करते हैं। तो अब आप देखिए कि लेंस फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब अगर इसमें हम लोग इस हर एक टर्म में हम लोग v से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? v बाई v 1 माइनस v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ। तो v बाई यू, इसको इस साइड ले जाइए, तो v बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आए तो 1 माइनस v बाई एफ। अब यही v बाई यू हमारा क्या है? m, मैग्नीफाइंग पावर। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस v बाई एफ, m इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। अब ये जो v है यानी जो इमेज डिस्टेंस है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के इक्वल है, सेम साइड में है, तो हम कहेंगे v इक्वल टू कितना? माइनस d। तो m इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस d बाय एफ।
तो किसी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, तो m इक्वल टू 1+d/f। यही मेन चीज़ आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछता है कभी सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपको कहेगा कि आप फार्मूला डिराइव कीजिए, तो m इक्वल टू 1+d/f। तो अब देखिए, अगर हमको d हम लोग कितना वैल्यू रखेंगे, 25 सेंटीमीटर, और f अगर हमको किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ सिर्फ मालूम हो, तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर इसका बता सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, जैसे हम लोग अभी देखे कि किसी सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उसका फोकल लेंथ स्मॉल होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि स्मॉल फोकल लेंथ क्यों होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा होगा। जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज़्यादा हम बड़ा इमेज देख सकते हैं, इसीलिए फोकल लेंथ को यहाँ पे हम लोग कम रखते हैं। तो ये एक आसान सा टॉपिक था, सिंपल माइक्रोस्कोप। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सिलेबस में आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, पूछता भी है कभी कभी। लेकिन जो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टॉपिक क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी रहेगा, थ्योरी रहे न्यूमेरिकल रहे, इससे पूछता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो हम लोग उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा, वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होगा, ताकि वो बहुत बड़ा इमेज बना सके और हम लोग उसको देख पाएँ। तो अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप अपने स्कूल लैब सब में देखे होंगे, बायोलॉजी लैब में या फिजिक्स लैब में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों को हम लोग कोएक्सियली एक मेटल ट्यूब में रख देते हैं और उसको आगे पीछे आप स्लाइड कर सकते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ देखिए लिखे हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज केप्ट कोएक्सियली। कोएक्सियली आप समझ रहे हैं, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होना चाहिए। इन ए ट्यूब, जनरली मेटल का ट्यूब रहता है, फ्री टू स्लाइड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी उसी प्रिंसिपल एक्सिस के आगे पीछे इसको आप स्लाइड कर सकते हैं। The lens facing the object is of a small aperture and a small focal length called objective lens, जिसको ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की ओर होगा। और फिर कहते हैं द लेंस टुवर्ड्स आई इज ऑफ लार्ज एपर्चर बट ए स्मॉल फोकल लेंथ कॉल्ड आई पीस। जो लेंस आई की ओर होगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आई पीस। ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव का एपर्चर स्मॉल होता है और आईपीस का एपर्चर लार्ज होता है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का भी कम होता है, आईपीस का भी कम होता है, लेकिन आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसका क्या प्रिंसिपल है, तो अब देखिए ये भी बहुत आसान है। आप कहते हैं कि व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को एफओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स रियल inverted and magnified image is produced on the other side। आप जानते हैं जब हम लोग f और 2f के बीच को ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज दूसरे तरफ बनता है, जो कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अब यह जो लेंस है, यह दूसरे वाले, यह जो इमेज फॉर्म किया, ये दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस which is so adjusted that the final image is formed at least distance of distinct vision from eye। अब हम लोग आई पीस को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को भी स्लाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो फिर फाइनल इमेज फॉर्म करे वो कहाँ पे करे, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करे। ये इसका प्रिंसिपल है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन फिगर कैसा होगा, इसका रे डायग्राम कैसा होगा। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना।
ये ऐसे आप बनाइएगा तो कहीं मिस हो जाता है, लाइन आरा तिरछा हो जाएगा तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिर्फ डायग्राम आपको बनाने दे देगा और क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो डायग्राम पे विशेष रूप से ध्यान देना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये स्मॉल एपर्चर का लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, इधर भी है इस साइड में भी है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, प्रिंसिपल फोकस के ठीक आगे रखें। अब यहाँ से एक रे पैरेलल लिए, ये फोकस से पास किया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लिए, इस तरह से आया, यहाँ पे इमेज बना। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म किया ऑब्जेक्टिव का। अब यह जो इमेज है ये दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखिए ये दूसरा लेंस क्या है, ये आई पीस है, ये आई की ओर है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट की ओर है। अब यह जो इमेज फॉर्म किया ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखिए यहाँ से एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, सीधा गया, एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए, इस तरह से डेविएट किया। अब ये दोनों रे आगे मीट करेगा नहीं। तो आप जानते हैं कि आप जब इसका जो ये जो आपका इमेज फॉर्म किया ये ऑब्जेक्टिव का, इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए, तो इमेज इसी साइड में फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड किए, यहाँ पे इमेज फॉर्म कर गया। अब यह इमेज और ये जो आई पीस है ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ गौर करेंगे आप कि ऑब्जेक्टिव वाले में देखिए ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, इसमें ओ का यूज किए, ये ऑप्टिकल सेंटर सी ओ, इसका प्रिंसिपल फोकस एफ ओ इसका भी प्रिंसिपल फोकस, और आई पीस के लिए हम लोग ई यूज करते हैं। तो सी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, एफ ई प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम लोग आई रखते हैं और हमको इमेज यहाँ पे, तो देखिए इससे एक बार मैग्नीफाइड इमेज यहाँ मिला, बड़ा इमेज, फिर एक आई पीस क्या किया, उसको एक बार और मैग्नीफाइड किया तो और बड़ा इमेज बना। तो इससे हम लोग कहते हैं कि ये थोड़ा इसका मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब फिर इसका हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या है, डिफिनेशन वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज at the eye to the angle subtended by the object seen directly when both the image and object are kept at least distance of distinct vision। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस कीजिए और दोनों जो एंगल फॉर्म करता है उस एंगल का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो यही क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर, या इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इस फिगर में आप देखिए जरा सा गौर से, तो आप देखिए इमेज तो हमारा ऑलरेडी लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म कर ही रहा है। फिर देखिए इमेज जो यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है इसको हम मान लेते हैं बीटा, और ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग रख दिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसी हाइट का। अब ये भी एक एंगल यहाँ फॉर्म करेगा, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पे लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये एंगल क्या है, अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए P। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। फिर कहेंगे अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो देयरफॉर m इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब ये 10 बीटा क्या हो जाएगा, तो फिगर में आप देखिए कि 10 बीटा a डबल डैश b डबल डैश बाय a डबल डैश c, और 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश पी बाय ए डबल डैश सी। बस यही बात यहाँ पे प्लेस करना है। तो आप कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डबल डैश सी, और 10 अल्फा कितना हो गया, ए डबल डैश पी बाय ए डबल डैश सी। अब देखिए ए डबल डैश सी, ए डबल डैश सी कैंसिल। अब ये हो गया m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डबल डैश पी, और ए डबल डैश पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो इसके बदले यहाँ पे कह दिए ए बी। तो m इक्वल टू हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। अब देखिए जरा, अब देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी, ऐसा करते हैं कि ए डैश बी डैश से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो m इक्वल टू हो गया a डबल डैश b डबल डैश बाय a डैश b डैश, और ये हो गया a डैश b डैश बाय a b। अब गौर कीजिए, a डबल डैश b डबल डैश आई पीस का इमेज है और a डैश b डैश आई पीस का ऑब्जेक्ट है। तो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये मैग्निफिकेशन किसका हो गया, आई पीस का। तो इसको कह दिए मैग्निफिकेशन m, आई पीस के लिए है तो e लगा दिए m e। अब देखिए a डैश b डैश क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है और ए बी ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो m इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पे चेंज कर लें कि अब देखिए आई पीस के लिए हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आई पीस के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में देखें 1 प्लस डी बाई एफ, डायरेक्ट इसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं, डिराइव नहीं कर रहे हैं अलग से। तो एम ई इक्वल टू हम कह देंगे 1 प्लस डी बाई एफ ही यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। लेकिन जब हम लोग यही चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए लेंगे तो 1 प्लस डी बाई एफ ओ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तो 25 सेंटीमीटर यानी लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर v बाई यू, तो एम ओ इक्वल टू क्या कहेंगे, वी ओ बाई यू ओ, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यह वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे m इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ, एम ओ के बदले, और एम ई के बदले 1 प्लस डी बाई एफ ही। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, m इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ही। ये हो गया इसका मैग्नीफाइंग पावर, यही मैंने याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग याद रखते हैं कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ कितना होगा। तो लेंथ हम लोग किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे दोनों लेंस का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो कहेंगे कि द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस। अब देखिए कि दोनों लेंस का सेपरेशन कितना है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं फिगर से कि यहाँ ये CO और ये C, तो L लेंथ क्या हो गया COC। अब COC को हम ऐसा भी कह सकते हैं COA डैश प्लस A डैश C। अब देखिए COA डैश क्या है, आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है, और ये A डैश C क्या है, तो आप कहेंगे आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो आप इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि L इक्वल टू COC, L इक्वल टू COA डैश प्लस A डैश C, यानी आप कह सकते हैं L इक्वल टू, ये क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी ऑब्जेक्टिव के लिए तो O लगाए, और ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो U आई पीस के लिए तो E लगाए। तो L इक्वल टू VO प्लस UE, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, इसको भी याद रखिए, सवाल सब बनाने में काम देगा। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप, दो तरह का माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता है। तो इसका थ्योरी हम लोग समझेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल सब भी बनाएंगे। तो थ्योरी न्यूमेरिकल कोई न कोई एक क्वेश्चन इससे भी रहता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए आज। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे टेलीस्कोप, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल सब बनाएंगे और ये ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।